नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हर भारतीय सोचे भारत की सुरक्षा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा को साझा करता है। इसमें भारत के कई स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश भी आता है। दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का सीमांकन नहीं हो पाया है, जिसके कारण भारत व चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है उसको चाइना मानने से इनकार करता है। ज़्यादातर अतिक्रमण के मामलों की बात करें तो वो पेंगोंग सो झील के आसपास ही होते हैं, जिसका लगभग 45 किलोमीटर का एरिया भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर का एरिया चीन में पड़ता है। एलएसी इस झील के बीचों बीच से गई हुई है। एलएसी एक इमेजनरी लाइन है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा का कहा जाता है, और दोनों ही देश अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। लद्दाख के एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति कम हो गई है। लद्दाख से भारत व चीन की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और दोनों देशों की सेनाएं अपनी पूर्व स्थिति की ओर जा रही हैं। इस मुद्दे पर तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोपसांग संगे ने अपना पक्ष रखा है और कहा है, चीन 5 फिंगर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और भूटान को काबू करना चाहता है, और इसके काबू करने के लिए वो पिछले लगभग 16 सालों से इनको पाने की नाकाम कोशिशें भी कर रहा है। फिलहाल वुहान की वजह से चीन पर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, क्योंकि कोरोना महामारी के लिए सभी देश चीन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ में 130 देशों ने कोरोना कहां से आया इसकी जांच की मांग भी कर दी है। चीनी सरकार ने तिब्बत में विकास के नाम पर सड़क बनाने की बात कही, लेकिन उन सड़कों पर हथियार भरे ट्रक चलने लगे जो भारत की तरफ जाते हैं। जब तक तिब्बत का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक चीनी घुसपैठ जारी रहेगी, ये कहना है तिब्बत के एक्स प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने कहा, 1954 में भारत चीन के शांतिपूर्ण समझौते को लेकर पंचशील समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत भारत ने तिब्बत पर चीनी निवेश को स्वीकार किया था, लेकिन 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध खराब होने चालू हो गए थे। यही भारत और चीन के युद्ध की वजह भी बना। अतीत से सीख लेते हुए चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। आप चीनी सामानों का बहिष्कार करके ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हर भारतीयों को ये तय करना होगा, देश की सुरक्षा सबसे पहले। हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।